हाय स्वीटहार्ट, बस आ ही रही हूँ। अरे यार बस 10 मिनट में आई। ओके बाबा, बस निकल ही रही हूँ, बस चेंज करके आती हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैं अपनी दोस्त के घर पार्टी में जा रही हूँ। इस वक्त? अम्मी, पार्टियाँ इसी टाइम होती हैं। देखो शकीला, तुम्हारे मामू जान को तुम्हारा रातों का आना जाना नागवार गुजरता है। अम्मी, मामू तो ना 24 घंटे रोक टोक में होते हैं। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? ऐसा लगता है जैसे हम इन्वेस्टिगेशन सेल में रह रहे हो। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। आजकल के दौर में कौन इतना करता है? अम्मी, आप भी ना बस हमेशा मामू की वकालत करती हैं। अब हम किसी के मोहताज नहीं रहे। अगर मामू हमारे साथ खुश नहीं है तो मैं अब अपना मकान ले सकती हूँ, लेकिन जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा नाम शकीला जमील है। 2 साल पहले मेरे अब्बू फजर की नमाज़ पढ़कर आ रहे थे कि गली के कोने खड़े 2 मोटरसाइकिल सवारों ने अब्बू को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। न जाने कौन जालिम थे, क्यों अब्बू की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। वो तो घर से सिर्फ अपने ऑफिस जाते थे या मस्जिद। खुदा गर्क करे उन कातिलों को, हमारी तो दुनिया उजाड़ दी। मेरे बड़े भाई उमर जमील ने 3 साल कबल पसंद की शादी की थी। जिस रोज़ अब्बू के कुल थे उस रोज़ मेरा भतीजा पैदा हुआ। मेरी भाभी मलका शुरू से ही भाई पर हावी थी और मुट्ठी में कर रखा था। किचन से मलका भाभी को एलर्जी थी। कभी कभार ही भाई को चाय बनाकर देती। अब्बू और अम्मी ने घर में सुकून की खातिर ज़बान को ताला लगा कर रखा था। अब्बू के 40वें के दूसरे रोज़ मलका भाभी भाई को लेकर नामालूम मकाम पर शिफ्ट हो गई। मैंने और अम्मी ने बार बार भाई से पूछा कि कहाँ घर लिया है, लेकिन भाई ने जवाब दिया कि अभी हम मलका की अम्मी के घर जा रहे हैं। उस दिन के बाद आज तक भाई का ना कोई फ़ोन आया और ना ही कोई रब्ता हुआ, बल्कि मोबाइल नंबर तक बंद कर दिया। मेरे मामू हमीद जो साउथ अफ्रीका में रहते थे, अब्बू के 40वें पर आए। बेटा, सब्र से काम लो, जो अल्लाह को मंजूर। अल्लाह को ये सब कैसे मंजूर मामू? अल्लाह ने तो नहीं कहा ना कि तुम किसी को कत्ल कर दो, किसी बेगुनाह की जान ले लो। बेटा सब्र करो, कातिल भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। अल्लाह बहुत बड़ा और रहम करने वाला है। सब्र कर मेरा बच्चा, सब्र। भाई उमर भी मलका की माँ के घर चला गया। हाँ मुझे मालूम है, उसका होना ना होना एक जैसा ही था। हमें कुछ न देता, लेकिन घर में तो साथ रहता।
अब मैं और शकीला घर में तन्हा रह गए। अरे बहन, अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर उसकी रहमत शामिल हाल हो तो किसी की क्या परवाह। बहन ये रख लो, 1 लाख रुपए का चेक है। मैं साउथ अफ्रीका से तुम्हें हर महीने पैसे भेजता रहूंगा। नहीं भाई, आपने पहले ही नजर न्याज पर खासा खर्चा कर दिया है। अरे तो क्या हुआ, मैं कोई गैर हूँ? और फिर तुम्हारी दुआ से कमाता भी तो हूँ। अल्लाह आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे भाई। मामू, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान तो आपने ख़त्म कर दी थी ना? हाँ बेटा, उसमें तुम्हारी मुमानी का शेयर था। उसने अपना पैसा वापस मांग लिया तो दुकान बंद करना पड़ी। अब क्या कर रहे हो भाई? रेस्टोरेंट बनाया है। तो क्या मुमानी आपके साथ ही रहती है? नहीं, वो अलग रहती है। और आपकी बेटी? उसको भी वो अपने साथ ले गई। बेटी को वापस लो भाई। हाँ, बस कुछ वहाँ के कवानीन। अल्लाह खैर करे, दुआ करो। अच्छा हाँ, रात 2:30 बजे मैं घर से निकल जाऊँगा। सुबह मेरी 5:30 बजे की फ्लाइट है। ठीक है भाई। शकीला, खाना लगा दो बेटा। जी अम्मी। हमीदा, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी मशवरा करना है। जी बोलो भाई। मेरे बचपन की दोस्त सरक्षा, जो हमारे घर के बिल्कुल सामने रहती थी, उसके अब्बू अख्तर अंकल गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का काम करते थे। वो लोग गुलशन इकबाल के शानदार घर में शिफ्ट हो गए। तकरीबन 3 माह बाद दरक्षा की अम्मी हमारे घर दरक्षा की शादी का कार्ड लाईं। उसका रिश्ता एक बैंक ऑफिसर से हो गया था, जबकि इसी दौरान मेरा भी एक रिश्ता आया। लड़का इलेक्ट्रिक और प्लम्बर का काम करता था। मुझे बहुत दुख हुआ, हालांकि मुझे दुख नहीं करना चाहिए था। ऐसे इलाकों में ऐसे ही रिश्ते आते हैं। डिफेंस के लेफ्टिनेंट से तो रिश्ता आने से रहा। हालांकि कच्ची बस्तियों में भी इंतहाई काबिल पढ़े लिखे और टैलेंटेड लोग रहते हैं, लेकिन गरीब बस्ती की मोहर जो लगी हुई है। खैर, मैंने भी यहाँ से निकलकर किसी पोश इलाके में जाने का फ़ैसला कर लिया। कहीं जा रही हो बेटी? जी अम्मी, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। उससे मैंने अपनी जॉब की बात की है। तुम्हें जॉब की क्या जरूरत पड़ गई? बहुत सख्त ज़रूरत है अम्मी। मामू जितने पैसे भेजते हैं उसमें तो सिर्फ दाल रोटी चल सकती है। मेरी अपनी भी तो ज़रूरियात है ना। तुम्हें जॉब कितने की मिलेगी? 10-12 हजार? और फिर आना जाना। मुझे तो शहर के हालात से डर लगता है। अम्मी, शहर के हालात चाहे कैसे भी हों, निज़ाम तो नहीं रुक सकता ना। दुनिया घर पर नहीं बैठ सकती। और वैसे भी आज नहीं तो कल हालात को बेहतर होना ही है। शकीला बेटी, किसी महल के बिस्तर पर करवटें बदलने से पुरानी चारपाई पर सुकून की नींद सोना बेहतर है। अम्मी, सुकून ही तो नहीं है। इस मुल्क में गरीब कहाँ रह गई थी शकीला?
कहाँ रह गई थी शकीला तुम? मैं पूछ रही हूँ कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं किसी काम से गई थी। अरे देखो तो सही, 12 बज रहे हैं। अम्मी, हर काम में देर तो लगती है ना। अरे तो हद होती है, मोबाइल तुमने बंद कर रखा था। अम्मी, आप ऐसा करें कि मेरे पैरों में बेड़ियां डाल के मुझे कैद कर दें, वटेरों की तरह। अम्मी, आप क्यों इतनी खौफजदा रहती हैं? इतनी खौफजदा ना रहा करें। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा मेरा खौफ। ये किसी जवान बेटी की बेसहारा माँ से पूछो। दरख्त से पत्ता भी टूट कर गिरता है तो सांस रुक जाती है। मैं अपनी दोस्त नैना से अपनी जॉब के लिए मिलने गई थी। नैना ने अपना ब्यूटी पार्लर बना रखा था। नैना ने मुझे बताया कि उसका तो छोटे लेवल का काम है। मैं खुद हूँ और एक लड़की रखी हुई है जिसे 12,000 रुपये तनख्वाह देती है। अलबत्ता एक पोश इलाके में मिसेस राहत का बड़ा सैलून है जिसमें मसाज सेंटर भी है। उनसे मिलवा देती हूँ। नैना मुझे लेकर मिसेस राहत के पास पहुँची। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे बैठे। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। कैसा चल रहा है आपका पार्लर? बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एक्चुअली आजकल हर बिजनेस ठंडा है, लेकिन मेरा तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह से आपका है भी तो बड़े लेवल का, इसके अलावा आपका सारा इक्विपमेंट भी बाहर का है। हाँ, मैं खुद लेकर आई थी 23 लाख का, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है। जी बिल्कुल। अच्छा मैडम, ये मेरी दोस्त है शकीला, ये आपके पास काम करना चाहती हैं। ओके, पहले कहीं काम किया है आपने? जी नहीं, पहले तो कभी नहीं किया। ये फ्रेश है मैडम। नो प्रॉब्लम। फ्रेश वर्कर्स को मैं 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देती हूँ। आप आना चाहो तो बता देना। ये तैयार है आपके साथ काम करने के लिए? जी बिल्कुल। ओके, मेरे ऊपर नीचे 2 पोर्शन हैं। ऊपर जेंट्स का है, नीचे लेडीज़ का। जेंट्स की कटिंग और मसाज लेडीज़ वर्कर्स ही करती हैं। सैलरी प्लस कमीशन 50,000 हो जाता है। ओके। पार्लर दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक खुला रहता है। आपको टाइम का कोई इशू तो नहीं? जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कल से आ जाएं। आइए, मैं आपको विज़िट करा देती हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, क्लाइंट को बहुत खुश और मुतमईन रखना है। आइए। मैंने दूसरे रोज़ ही मिसेस राहत का सैलून ज्वाइन कर लिया क्योंकि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाकर किसी पोश इलाके में शिफ्ट होना चाहती थी। मिसेस राहत ने ट्रेनिंग दी। मुझे हर रोज़ 3 मर्दों का मसाज करना होता। अक्सर मर्द उधेड़ उम्र के होते। पहले दिन तो रुक रहे थे, लेकिन दूसरे दिन से मैं ज़हनी तौर पर तैयार होकर गई और फिर 1 हफ्ते के बाद मैं हर तरह से फिर ये सिलसिला चल निकला और अक्सर क्लाइंट मुझे 2-3 हज़ार टिप के अलग देते। पैसा बहुत तेज़ी से मेरी जेब में। मैं बहुत खुश थी। इसी दौरान हमीद मामू अपनी बीवी को तलाक देकर और सब कुछ बेच बाच कर सावधान आ गए और हमारे साथ रहने लगे। भाई, सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? आपका रेस्टोरेंट तो अच्छा चल रहा था। हाँ, लेकिन अब मेरा वहाँ दिल नहीं लगता था। हर वक्त घबराहट सी रहती थी। तन्हाई बहुत बड़ा अजाब होती है। हाँ, घर में बीवी रही ना बेटी आपके साथ। सच कहती हो हमीदा, बेवफा बीवी की याद तो कभी नहीं आती थी।
लेकिन मेरी बेटी का चेहरा निगाह से कभी नहीं हटता था। गलती हो गई। वाकई पाकिस्तानी औरत बावफा और घर बसाने वाली होती है। ओके अम्मी, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हमीदा, इस कदर मॉडर्न लिबास में तो आज तक किसी जवान बच्ची ने नहीं पहना। भाई वो दरअसल बाहर की कंपनी में काम करती है ना, वहाँ सारी लड़कियाँ ऐसे लिबास में आती हैं। आती होंगी, मुझे इतनी बेराह रवी पसंद नहीं है। कल को वहाँ की लड़कियाँ और ज़्यादा मुख्तसर लिबास पहन के आप ठीक कह रहे हैं भाई, मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। पार्लर और मसाज सेंटर की मालिक मैडम मिसेस राहत वीकेंड पर अपने बंगले पर पार्टी रखती और 3-4 लड़कियों की ड्यूटी बंगले पर होती। पार्टी में बहुत ही ख़ास किस्म के 3-4 मर्द ही आते, जिनमें बड़े बिजनेसमैन और अफसर किस्म के लोग होते। ये लोग अक्सर ओवर ड्रिंक कर जाते और बेफजूल किस्म की फरमाइश करते, कई तो गाली गलोच पर आ जाते। पार्टी अक्सर 3-4 बजे ख़त्म होती। हमीदा, 3:30 बज रहे हैं, शकीला अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकीला, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। अम्मी, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं ऑफिस की तरफ से पार्टी में गई हुई थी। खाना खाओगी? नहीं। बड़े लोगों की महफिल से आ रही है, खाली पेट तो नहीं आई होगी। एक रोज़ पार्लर की छुट्टी थी। मैंने सारा दिन
हाय स्वीटहार्ट, बस आ ही रही हूँ। अरे यार बस 10 मिनट में आई। ओके बाबा, चेंज करके आती हूँ। ओके बाय। कहाँ जा रही हो? अम्मी, मैं अपनी दोस्त के घर पार्टी में जा रही हूँ। इस वक्त? अम्मी, पार्टियाँ इसी टाइम होती हैं। देखो शकीला, तुम्हारे मामू जान को तुम्हारा रातों का आना जाना नागवार गुजरता है। अम्मी, मामू तो ना 24 घंटे रोक टोक में होते हैं। कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो? ऐसा लगता है जैसे हम इन्वेस्टिगेशन सेल में रह रहे हो। बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं कहते। उन्होंने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। आजकल के दौर में कौन इतना करता है? अम्मी, आप भी ना बस हमेशा मामू की वकालत करती हैं। अब हम किसी के मोहताज नहीं रहे। अगर मामू हमारे साथ खुश नहीं है तो मैं अब अपना मकान ले सकती हूँ, लेकिन जिंदगी में अपनी मर्जी से गुजारूंगी। मैडम राहत की कॉल पर मैं जल्दी तैयार हुई। अम्मी ने मुझे मना भी किया, लेकिन मैं उनकी बात ना मानते हुए निकल गई। मैं जब मैडम राहत के बंगले पर पहुंची तो मैडम राहत के साथ एक वडेरा टाइप का आदमी बैठा था। मैडम ने मेरा तारुफ कराया। वडेरा कुछ नशे में था और मुझे मुस्कुराकर रोमांटिक नज़रों से देख रहा था। मैडम ने मुझे ऊपर जाने का कहा, जहाँ एक अफसर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं कमरे में दाखिल हुई तो वह अफसर भी बना रहा था। मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मैंने अभी मसाज शुरू ही किया था कि मुझे कमरे के बाहर वडेरे की आवाज़ सुनाई दी, जो मैडम राहत से ज़िद कर रहा था कि मुझे यही वाली लड़की चाहिए, इसे बाहर निकालो। दरवाज़ा पीटने लगा। अफसर ने डोलते कदमों से दरवाज़ा खोला। वडेरा अंदर आ गया। मेरा हाथ पकड़ा तो अफसर और वडेरा में तल्ख कलामी हो गई। अफसर ने तकिए के नीचे से पिस्तौल निकालकर वडेरे पर फायर खोल दिए। वडेरा उधर ही ख़त्म हो गया। बाहर खड़े वडेरे के गार्ड्स अंदर आ गए। उन्होंने अफसर पर गोलियां बरसा दी। इस तरह 2 कत्ल के इल्ज़ाम में मैं और मैडम गिरफ्तार हो गए। मैं दौलत की लालच और हविस में गरीब आबादी से बंगलों में रह आज जेल की सलाखों के पीछे बैठी। मैंने अपनी दुखी माँ का सुकून भी बर्बाद किया, अपनी इज्जत भी गंवाई। लानत है ऐसे कोठी बंगलों पर। इससे लाख दर्जे इज्जत की दाल रोटी थी।